एक महीने का फरवरी महीने का मेरा इनकम 6 लाख। जी जी। जिसमें मेरा पूंजी लगा है 2 लाख। 2 लाख तो 4 लाख प्रॉफिट है। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं महाबलीपुर और बाबा गोट फार्म पे। आज मैं जिस शख्स से मुलाकात कराने वाले हैं, जिनसे बातचीत करने वाले हैं, गोट फार्मिंग पे समझने वाले हैं, कुछ जानकारी लेने वाले हैं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जाना पहचाना चर्चित चेहरा बाबा आज हमारे से मिलने वाले हैं और उनसे बातचीत करेंगे। बकरी पालन के विषय में आज काफ़ी अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। सर बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे आपका पहले हमारे चैनल में हमारे दर्शकों को। सर वैसे तो आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जाना पहचाना सर चेहरा है, आप आते ही रहते हैं सोशल मीडिया पे लगातार। तो हमारे दर्शकों को सर जो नए हैं, जो लोग आपको नहीं पहचानते होंगे, उनको एक छोटा सा परिचय पहले आप अपना दे दीजिएगा सर। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए और अपना बहुमूल्य समय दिए। और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और मैं बाबा गोट फार्म से, मेरा नाम ओंकार तिवारी हुआ और गांव मेरा महाबलीपुर है, प्रखंड पालीगंज, जिला पटना। जी ये सर बकरी पालन के क्षेत्र में तो ऐसे तो हमको आपका कितना सारा वीडियो देख चुके हैं, तो ये पूछने वाली कोई बात नहीं है। बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत सर कब हुआ था, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को भी। करीब ये मेरा 5वां साल है जी। 2019 में हम इसका शुरुआत किए थे और ये मेरा 5वां साल चल रहा है। 5वां साल आपका चल रहा है जी। मतलब अनुभव भी एक अच्छा खासा आपके पास प्राप्त हो गया। और सर आज किसी का मोहताज नहीं है, आप किसी की जानकारी के मोहताज नहीं हैं, आप अच्छे खासे अनुभव भी प्राप्त किए होंगे और प्रैक्टिकल की उतार चढ़ाव भी बहुत सारे आते रहे होंगे, प्रैक्टिकल भी नॉलेज आपने कई सारे लिए होंगे सर। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा साझा करें जो नए किसान हैं, खासतौर पर उनके लिए सर। देखिए सर, बकरी पालन तो लोग यूट्यूब देख करके अखाड़े में कूद जाते हैं जी, और साल 2 साल में चीत गिर जाते हैं जी। ऐसा काफी सारा देखने को मिला है जी सर। तो एक कहावत है देहात में, पहले बूझे फिर बझे। पहले इसको समझिए, देखिए, एक फॉर्म नहीं, 2 फॉर्म नहीं, 4 फॉर्म, जो आपके नज़दीक से नज़दीक या जो हाईलाइटेड फॉर्म है उसको भी एक आध बार विजिट कीजिए, कुछ खर्च कीजिए, आने जाने का समय थोड़ा दीजिए और उनको समझिए कि ये कैसे पाल रहे हैं, क्या इनका रख है, क्या है रखाव है और कैसे ये 5 सालों से टिके हुए हैं। उनसे अंदरूनी जानकारी को बाहर निकालिए, पूछ करके, सवाल करके। क्योंकि आजकल यूट्यूब की दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारे तो बच्चे मरते ही नहीं हैं जी। बिल्कुल बच्चे मरते ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई परेशानी ही नहीं है जी। लेकिन ये लाइफ स्टॉक बिजनेस है, इसमें तो नुकसान भी होगा, बच्चे भी की मोर्टलिटी भी होगी, किसी का वेट गेन नहीं होगा, किसी का पेशाब रुकेगा, कोई कुछ, यानी कि जो सजीव जानवर में जीना और मरना ये ऊपर वाले का देन है। जो धरती पे आया है वो मरेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जिसकी जितनी आयु है उसके अनुसार बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी। एक दिन तो उसको कटना है। अगर हमने 5 बकरा तैयार किया है तो इसका उम्मीद है कि बकरीद में बेचेंगे, तो इसका लक्ष्य है कि बकरीद में कटेगा जी। तो इस तरह से इस चीज को जमीनी स्तर से जा करके समझिए और यहाँ हवा में मत घूमिए कि आज बकरी 10 पाले हैं, 10 बकरी से 20 बच्चा आ जाएगा, 6 महीने बाद फिर 20 बच्चा आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 1 साल में हम 100 बच्चा कर 2 साल में कर लेंगे, 100 बच्चा बेचेंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। बिल्कुल। और कभी भी अगर आप घूमने में समय व्यर्थ कर रहे हैं तो ये कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है। आप फार्म पर विजिट कीजिए, अगर यही काम आपको करना है तो। क्या सर? बिल्कुल, आप उस पे टाइम दीजिए, जा करके देखिए क्या है, कैसे है, ब्लैक बंगाल पाले कि बर्बरी पाले कि क्रॉस ब्रीड पाले। इस चीज़ की एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म तक इसको अनुभव कीजिए और फिर आप तैयार होइए कि हमको 3 साल तक, 2.5 साल तक लगभग हमको 1 रुपया इससे रिटर्निंग नहीं है, इतना हम झेल लेंगे 2-2.5 साल। किसी भी तरीके का परेशानी इसके बीच में आता है तो झेलने का क्षमता आपके अंदर में होना चाहिए। और फिर आप इस लाइन में आ जाइए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन पहले ही ख्वाब बना लिए कितना सालाना इनकम होगा, कितना मंथली इनकम होगा। भैया अभी तो मेरे पास 50 बकरी है जी। अभी अगर कोई 50 का ग्राहक आ जाएगा तो हम तो आज 6 लाख में बेच लेंगे। 6 लाख में बेच लेंगे। एक महीने का, फरवरी महीने का मेरा इनकम 6 लाख
जी जी। जिसमें मेरा पूंजी लगा है 2 लाख, 2 लाख। तो 4 लाख प्रॉफिट है। लेकिन अगर ये बकरी बिकेगा ही नहीं तो प्रॉफिट आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? सही बात है। और जब सेल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? अच्छा सर, इतने दिनों का अनुभव आपके पास है, काफी लगभग 5 साल बहुत बड़ा समय होता है सर। 5 साल अपने आप में आप इतने दिनों इसको लेकर के आप इतने दिन रिसर्च किए, इसके बारे में पूरा जानकारी लिए, इतना दिन अभी तक आप कर रहे हैं इस पे, अभी रुके नहीं है सर आप। हम देख रहे हैं कि लगातार आप इस पे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं सर इसमें। तो कई तरीके का उतार चढ़ाव आपके जीवन में आया होगा सर, तो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा साझा करें कि कभी ऐसा लगा कि मतलब बकरी पालन करके एक बहुत बड़ा मतलब परेशानी में आ गए, ऐसा कुछ लगा था कभी? देखिए सर, अगर आप फुल माइंडली फिक्स हैं कि हमको इस काम में सफलता पाना है, जी सर। तो जब इरादा पक्का हो, हम लोग डिफेंस के आदमी हैं, हम लोग को एक दीवार होता था 10 फीट का जी। ट्रेनिंग के दौरान, जिसको क्रॉस करना होता था जंप करके, तो उस पे लिखा रहता था पक्का इरादा। तो अगर मेरा पक्का इरादा बना लिया है कि हमें बकरी पालन करना है और इससे हमको कॉमर्शियल लाभ लेना है, तो हम पक्का इरादा के अनुकूल चलेंगे, तो चाहे जितनी समस्या है वो हमारे पास छोटी रहेगी। उतार चढ़ाव होता रहता है, बिजनेस तो है, आज हानि है कल लाभ है, तो होना ही है। तो इस चीज़ को आप अपने आप में फिक्स करें कि हमको इसमें काम करना है। ऐसा नहीं हो कि आज शुरू किए 6 महीने बाद 10 बच्चा मर गया, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत नुकसान का चीज़ है, इसको छोड़ दो, बंद करो भाई। कहाँ अब वो बच्चा तो नुकसान हुआ ही हुआ आपका, लेकिन आप गरज में इसको बेचना चाहेंगे तो हमारे जैसे व्यापारी ताक लगा के बैठे हैं। आपका 500 रुपये 600 रुपये किलो बरबरी खरीदा हुआ, हम बोलेंगे भैया 350 किलो देना है तो दे दो, नहीं तो अपना बेच लो। तो लास्ट में अगर नहीं देते हैं हमको 350 का, करेंगे फिर देना पड़ेगा। अगर नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहावत है एक देहात में, थन हारेंगे गज नहीं हारेंगे जी। एक पशुपालक को, एक बकरी पालक को जो फार्मर लेने जा रहा है, उसको 350 का रेट में नहीं देंगे, लेकिन कटर को बुला करके 200 रुपये किलो बेच देंगे। बताइए, इस तरीके का भी होता है? हाँ होता है। कटर उनको एक बकरी अगर 10,000 की है तो अगर कोई नहीं लेता है तो उसको बुला के 3,000 में लोग बेच दे रहा है। लेकिन पशुपालक जाके कहता है कि भैया हम 4,000 देंगे, हमको दे दो पालने के लिए, तो नहीं, मेरा खरीदा हुआ तो 500 का है। अरे भैया खुद तो डूब रहे हो, कम से कम दूसरे को तो सहारा दे दो। सहारा दे दो, सही बात है। और सर हम जानना चाहेंगे कि भारतीय सेना में सर आप कितना दिन समय दिए हैं? मैं लगभग 13 साढ़े 13 साल सर्विस किया। 13 साल 13.5 साल। तो अभी भी तो आपको सर पेंशन वगैरह आता होगा? नहीं सर, हम पेंशन भोगी नहीं है। अच्छा। हमने रिजाइन दिया था। अच्छा अच्छा। और रिजाइन दे करके, और घर में प्रॉब्लम था, हम 3 भाई हैं, तीनों डिफेंस में थे। अच्छा। पिताजी भी पुलिस में थे, तो घर में देख रेख करने वाला कोई नहीं था, तो मैं आ करके अपना घर गृहस्थी संभाला। के क्षेत्र में पूरा अब डूब चुके हैं और बहुत बड़ा फर्म सर का है, और इसमें कुछ आम का बगीचे भी लगाए हुए हैं। सर कितना जगह है ये पूरा? ये लगभग 10 कट्ठा जमीन है। 10 कट्ठा जमीन है, और बीचों बीच एकदम हरियाली खेतों के बीचों बीच ये फर्म आपका है सर। अच्छा, पहले यहाँ पे डेयरी फार्म था। यहाँ पे डेयरी फार्म था, गाय पालन करते थे। अच्छा, गाय पालन किए कम से कम 15 साल। जी जी। उसके बाद फिर गाय में इनकम घटता गया, महंगाई को देखते हुए 30 रुपये किलो अनाज खिलाइए और 32 रुपये किलो सुधा में दूध बेचिए, तो दूध का रेट है नहीं, अनाज का रेट बढ़ता गया, तो हमने जानवर को हटा दिया और गाय हटा करके बकरी पालन में कूद गए। अब कैसा लग रहा है सर? 5 साल गुजर चुका है आपका और इतने सारे बकरी अभी आप पाले हुए हैं, अब कैसा अनुभव हो रहा है? हमारे किसान बंधु को भी थोड़ा सा सजेस्ट करें और बताएं, जानकारी दे सर। मैं शुरुआत किया था उस समय मेरी कुल लागत पूंजी 1 लाख रुपए थी जी, ब्लैक बंगाल में और ब्रीडर में, जो कि मेरे 2-3 साल पहले ही हमने उसको निकाल लिया। अब उन्हीं से बेचते गए, 2 बकरी बेचा 1 खरीदा, 2 बकरी बेचा 1 खरीदा, उन्हीं पूंजी से धीरे धीरे डेवलप करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज मेरे पास 50 बकरी है और सारी बड़ी ब्रीड की हो गई। अब मैं ब्लैक बंगाल से पीछा छुड़ा लिया। मतलब जो पूंजी लगाए थे वो निकाल चुके हैं, और उसके बाद आप मतलब कमाई भी किए, उसके बाद अभी इतना आपके पास है। उस पूंजी को कहीं जमा नहीं किया। जी। जैसे मान लीजिए हमने 2 बकरी बेचा, 12,000 रुपये आया, तो 12,000 में 2 बेचा तो 12,000 में 1 खरीद लिया। उसी पूंजी को ट्रांसफर करके, और आज मैं सारे बड़े ब्रीड और क्रॉस ब्रीड पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी कौन कौन सा सर नस्ल आपके पास है? अभी सर हमारे पास गिनती के लिए तो लगभग 5-7 ब्रीड है मेरे पास। इसमें एक जमुना पारी है, बरबरी भी है, बतीशा भी है, जखराना भी है, कोटा भी है,
और आपको गुजरी भी है और कुछ क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं। कुछ लोग सर कहते हैं कि ब्लैक बंगाल बेहतर, कुछ लोग सर कहते हैं कि बर्बरी बेहतर। खास तौर पे जो लोग गाड़ी लेकर के आते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा बेहतर, कोई लोग कहते हैं हमारा बेहतर। सर आखिर में बेहतर कौन? देखिए सर, यहाँ पे बकरी पालन एक व्यवसाय, कॉमर्शियल व्यवसाय है और इसका ध्येय है मटन बिजनेस है जी। तो मेरा सोच ये है, ऐसे तो सोच अपना अपना है, तो मेरा सोच ये है कि मटन का जो व्यापार है, जितना ज़्यादा जितना जल्दी मटन तैयार होगा उतना जल्दी उतना ज़्यादा पैसा हमें मिलेगा। तो कॉमर्शियल गोट फार्म करने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए हमें क्रॉस ब्रीड पे आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। चाहे वो ब्लैक बंगाल का ही फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीड पर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर। क्योंकि सर एक ब्लैक बंगाल का बच्चा जो है जी, कहते हैं मूस मोटाएगा तो लोढ़ा नहीं होगा। जी जी। 1 साल पालने के बाद एक ब्लैक बंगाल 15 से 16 किलो हार्डली उसको मेंटेन करेंगे तो 18 केजी जी। और वही क्रॉस ब्रीड का बकरा है जो मेरे पास अभी आप देख सकते हैं। ब्लैक बंगाल से ही क्रॉस है। हाँ, मदर इसकी ब्लैक बंगाल थी, फादर सिरोही था। और उसका क्रॉस बकरा आपको 1 साल में करीब 29 केजी 30 केजी बॉडी वेट किया है। इतना ज्यादा? हाँ। तो मैं क्यों 15 किलो का बेचूं? 1 साल मेहनत करके 15 किलो क्यों बेचूं? मैं 30 किलो बेचूंगा। बिल्कुल 30 किलो। अगर 400 रुपये किलो भी अगर कटर ले जाता है तो 15 चौका 30 4 का 12,000 का मेरा बिकेगा। और 1 साल मेहनत करते हैं ब्लैक बंगाल पे और 400 का बिकता है, तो आप सोच लीजिए कि बरचू 48 5,000 का बिकेगा। और लगातार जो है हम लोग दिखाते रहते हैं सर, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बर्बरी बेहतर, लेकिन हमारा जो अनुभव है, इतने जगह हम फार्म विजिट भी किए हैं सर, उसमें क्रॉस ब्रीड आप बहुत ज़बरदस्त बताएं और बहुत ही अच्छा ये जानकारी आप किसानों को दिए। हमारा भी अनुभव है कि क्रॉस ब्रीड किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्या सर? सर बर्बरी एज ए ब्लैक बंगाल जी, बर्बरी और ब्लैक बंगाल में मेरे दिमाग से, मेरे सोच से कोई अंतर नहीं है। बॉडी वेट उतना ही है, प्रेगनेंसी टाइम वही है, डिलीवरी टाइम वही है, बच्चा देने का क्षमता 2 है और ब्लैक बंगाल में भी 2-3 है। अब सवाल उठता है कि ब्लैक बंगाल का कलर थोड़ा भिन्न है और बर्बरी जिसके फॉर्म में है तो लगता है कि एक कलर का बर्बरी दिखाई दे रहा है, सुंदरता की 4 चांद लग जाती है कि नहीं सारी बर्बरी है। और बर्बरी का हवा तो देख ही रहे हैं, कोई 600 का बेच रहा है, कोई 800 का बेच रहा है। ब्लैक बंगाल और बर्बरी में सर हमें अंतर यही दिख रहा है कि पहले लोग घर में प्लास्टर करवाते थे, आज के समय में लोग टाइल्स लगवा रहे हैं। यही अंतर है, बस बस। बिल्कुल सही कहा विकास जी आपने। पहले प्लास्टर होता था, अब टाइल्स लग रहा है जी। पहले चूना का पेचाड़ा होता था और अब एशियन पेंट हो रहा है। एशियन पेंट हो रहा है, तो वही एशियन पेंट किया हुआ है जी। अभी सर आपकी जो फार्म बना हुआ है सर, इसमें तो लगभग 10 कट्ठा जमीन है और ये जो बाड़े बनाए हुए हैं सर इतने कितने जगह में है और कितने बकरियां इसमें आ जाती है? जो बड़ा वाला बाड़ा है ये आपको 40 बाई 40 का है और दूसरा जो है 18 बाई 25 का है। ये 3 ही फॉर्म बना है, इसमें 3 पार्ट किया हुआ है और उसमें जो है सारी बकरियां रह जाती है। तीनों में अलग अलग रखते हैं कि बच्चों को अलग रखते हैं सर? हाँ, बच्चा तो सर लगभग उस बाड़े में बच्चा लोग है और इसमें कुछ खस्सियां रहती है, खस्सी वगैरह, और इसमें जो है बाकी बड़ी बकरी। अच्छा, 3 पार्ट। हाँ, जो लड़ने झगड़ने वाले हैं उनको बांधना पड़ता है और बाकी को एक साथ। इतने सारे सर आपके पास बकरियां हैं, तो कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी बच्चे किसी का किसी और के साथ मतलब दूध पी रहे हैं, इस तरीके का भी होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। वो तभी होगा जो कोई बच्चा का माँ मर गया हो और आप जबरदस्ती किसी बकरी को पिला रहे हैं तो बार बार उसी बकरी में जाकर के वो पी लेगा, अन्यथा वो पीने नहीं देती है। चाहे जितनी बकरी हो वो अपना बच्चा खुद पकड़ लेती है। आप सर जागरूक किसान हैं और जाने माने हैं, आप तो बिहार में एक बहुत बड़ा सर आपका प्राथमिकता किसान देते हैं। तो हमें ये बताइए कि सर वैक्सीन का जो शेड्यूल है आप तो खुद मेंटेन करते होंगे अच्छे तरीके से, और जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे मतलब सुनना भी चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, क्या तो बताएंगे उनको, थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, अगर कॉमर्शियल गोट फार्म आप कर रहे हैं जी, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। श्योरली वैक्सीन का जो टाइम है या नवंबर दिसंबर है, PPR का वैक्सीन लगाएं। अगर चराई पे बकरी जाने वाली है तो उसको मार्च अप्रैल में जो है आप उसको FMD और HSBQ, अब तो कमांड आ गया है, तो उसका टीका लगा दें। और बरसात से पहले ET और TT का जरूर टीका लगा। ये 3 वैक्सीन कंपलसरी लगाइए
तभी आप बकरी पालन में टिक पाएंगे। अन्यथा ईटी इतना खतरनाक बीमारी है, पीपीआर तो कम से कम 2 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम देता है, लेकिन ईटी टाइम नहीं देता है। नहीं देता है। और बरसात में ये लगाना बरसात के पहले जरूरी है सर। बहुत जरूरी। अच्छा, टाइमिंग का थोड़ा सा सर समझाए कि कौन से समय में कौन लगाना जरूरी है, जैसे अभी बरसात के समय में बताए। तो फिर एक अगर जैसे पीपीआर का वैक्सीन कोई किसान लगा रहा है और कितने दिनों के बाद फिर दोबारा पीपीआर का वैक्सीन लगाएगा वो? देखिए सर, पीपीआर का लाइफ एक्चुअली 3 साल है जी। एक बार लगा दिए तो उस बकरी को 3 साल तक लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। लेकिन होता क्या है, जी। अब पीपीआर हर साल लग जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास मदर गोट 20 की संख्या है। इस साल हमने 20 को पीपीआर कर दिया, जी। तो अगले साल आते आते उनके बच्चे तो 6-6 महीने 7-7 महीने के हो जाएंगे। तो उनको लगाने के लिए फिर पीपीआर में लाऊंगा, तो उनको जब लगाऊंगा तो इनको भी दे दूंगा, आखिर वेस्टेज करने से क्या अच्छा। तो इसलिए साल पीपीआर का वैक्सीन अब लगने लगा है। और शाम का समय हो रहा है, पूरा लगभग 6:30 के करीब हो रहा है अभी। फिर भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन हम तो आने का प्रयास किए थे सर के सुबह सवेरे ही, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।